Hi guys, this is Noor and I'm an artist and a lawyer and welcome to Murder, Mystery and Masterpiece. Here, I usually talk about a true crime case while I paint, लेकिन आज मैं पेंटिंग के बिना ही आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। आज है Halloween, so I thought why not explore the mystery part of the Murder, Mystery and Masterpiece? तो हमारा आज का केस डील करता है पैरानॉर्मल वर्ल्ड से। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी तो ये सोचा होगा कि क्या हमारी दुनिया से परे भी कोई दुनिया होती है? भूत प्रेत सही में होते हैं? क्या आत्माएं होती हैं? मरने के बाद हम सिर्फ मिट्टी हो जाते हैं या कुछ और भी होता है मौत के परे? यही सब सवाल गौरव तिवारी के मन में भी थे। क्या इन्हीं सवालों की खोज ने आखिर में उसकी जान ले ली? फ्लोरिडा के एक छोटे से अपार्टमेंट में गौरव अभी नए शिफ्ट हुए थे। गौरव के पापा का सपना था कि उनका बेटा बड़े होके पायलट बने, तो इसी सपने को पूरा करने के लिए गौरव यूएस शिफ्ट हुए थे ऑरलैंडो फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेकर। गौरव का प्लान था कि फ्लाइंग स्कूल कंप्लीट करके वो वापस इंडिया मूव हो जाएंगे अपनी फैमिली के पास और वहाँ जाकर वो एज अ कमर्शियल पायलट काम करेंगे। तो नाउ ही इज़ इन अ न्यू स्मॉल अपार्टमेंट इन फ्लोरिडा। नई जगह, नए लोग, नए दोस्त और नए एक्सपीरियंसेस, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर अचानक से ऐसी घटनाएं होने लगी जिसने गौरव की रातों की नींद खराब कर दी। चीज़ें अपनी जगह से गायब होकर कहीं और मिलने लगी। बंद किए हुए दरवाजे कुछ देर बाद खुद खुले मिलने लगे और रात भर अजीब सी खट खट की आवाज़ें। गौरव ने शुरुआत में तो ये सब नज़रअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि कहीं उसको गलतफहमी तो नहीं हो रही है, कहीं वो चीज़ें खुद रखकर खुद दरवाजे खोलकर कहीं भूल तो नहीं जा रहा है। लेकिन फिर ऐसी चीज़ें होने लगी जिन्हें गौरव का रैशनल ब्रेन भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। गौरव उस अपार्टमेंट में अकेला रहता था, लेकिन रात में उसकी आँख अजीब सी आवाज़ों से खुलने लगी। उसको हर वक्त अपने आसपास किसी के होने का एहसास और आवाज़ें आया करती थी। वो थोड़ा कॉशियस हुआ। उसने सोचा कि मुझे छानबीन करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि ये चल क्या रहा है। उसने जब आसपास पड़ोसियों से पूछा और दोस्तों से पूछा तो उसको पता लगा कि इस अपार्टमेंट को पहले भी लोग इसी रीज़न की वजह से छोड़ के जा चुके हैं। और यही वो इंसिडेंट था जिसके बाद गौरव तिवारी का पैरानॉर्मल वर्ल्ड में इंटरेस्ट या रुझान बढ़ता चला गया। उसके दिमाग में ये सब सवाल आने लगे कि जो सब भी उसके साथ हो रहा है, क्या इसके पीछे भूत और प्रेत का हाथ है? क्या आत्माएं सही में होती हैं और वो हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं? उसे इन सवालों का अब जवाब चाहिए था। उसे ये जानना था कि अकेले रहने के बावजूद भी उसके अपार्टमेंट में किसकी हंसी गूंज रही है। अकेले रहने के बाद भी उसको अपने आसपास किसका एहसास महसूस हो रहा है। अपने एक्सपीरियंस के बाद उसने दूसरे लोगों के भी एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ना शुरू किया। वो ऐसे लोगों से मिलने लगा जिन्होंने उसी की तरह भूतिया दुनिया को महसूस किया था। वो भूत और प्रेतों की कहानियाँ पढ़ते पढ़ते उनमें इतना खो गया कि अपनी असल ज़िंदगी से थोड़ा परे हो गया। गौरव ने डिसाइड किया टू क्विट हिज फ्लाइंग स्कूल मिडवे। ही डिड नॉट वांट टू बिकम अ पायलट एनीमोर और वो अपनी पूरी ज़िंदगी भूतिया दुनिया को एक्सप्लोर करने में, समझने में बिता देना चाहता था। और किसी भी इंडियन पेरेंट की तरह गौरव के पेरेंट्स भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए। गौरव ने अपना इतना समय लगाया था और यूएस की पढ़ाई में पैसे भी बहुत लगते हैं, और उनका बेटा एक वेल नोन करियर को छोड़ के एक ऐसे रास्ते पे निकल पड़ा था जो कि पहली बात उनको समझ भी नहीं आ रहा था और दूसरी बात उन्हें ये लग रहा था कि इसमें कोई करियर अपना बना भी कैसे सकता है। लेकिन उनकी इन सब चिंताओं पे गौरव की अपार सक्सेस ने एक ठंडे मलहम की तरह काम किया, क्योंकि गौरव ने फ्लोरिडा के ही एक पैरानॉर्मल इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का कोर्स कंप्लीट कर लिया था। और जैसे ही वो इंडिया आया वो तुरंत फेमस हो गया। उसने इंडिया की सबसे पहली पैरानॉर्मल सोसाइटी भी इस्टेब्लिश करी। गौरव की इस सक्सेस को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिला इन 2008 एंड 9,
क्योंकि वो समय था जब जो न्यूज़ चैनल्स थे वो टीआरपी बढ़ाने के लिए मेन स्ट्रीम न्यूज़ और जो देश दुनिया में हो रहा है उससे साइड हटके पैरानॉर्मल चीज़ों को डिस्कस करने लगे थे। न्यूज़ चैनल्स पे अनगिनत भूतों के शोज़ टेलीकास्ट होने लगे थे। एज अ सोसाइटी ना हमारा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसी ट्रेंड का फ़ायदा हुआ गौरव तिवारी को। वो इन्हीं सब न्यूज़ चैनल्स जैसे कि आज तक वगैरह पे फीचर होने लगा। वो MTV के शोज़ भी जैसे कि MTV गर्ल्स नाइट आउट एंड MTV ही टिकट में भी कई बार फीचर हुआ। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, उसको बाहर के शोज़ भी ऑफ़र होने लगे थे जैसे कि हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया। इस शो के एक एपिसोड में जिस शो का क्रू था वो जाते हैं एक हॉन्टेड मॉक को एक्सप्लोर करने एंड गौरव स्पेंड्स अ होल नाइट इनसाइड अ स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट ना एक ऐसे ठंडी दराज जैसा होता है जिसमें बॉडीज़ आर स्टोर्ड ताकि वो सड़े नहीं। और गौरव ने उस दराज में पूरी एक रात बिताई, हाथ में सिर्फ एक कैमरा और एक टॉर्च के साथ, और उनके आसपास थी बॉडीज़। रात जैसे जैसे बढ़ी गौरव को अपने आसपास से ठक ठक की आवाज़ें आने लगी। गौरव ने उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। गौरव वॉज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। उसको चाहिए था प्रूफ। वो दुनिया को दिखा देना चाहता था कि भूत प्रेत सही में होते हैं। तो उन्होंने अगली लोकेशन पिक करी, एक अबैंडन्ड प्रिजन की। इस प्रिजन में 500 से भी ज़्यादा मौतें हो चुकी थी जो कि उन्हीं के इनमेट्स की थी। इस प्रिजन में कई लोगों ने भूत प्रेतों को देखा हुआ था। इट वॉज़ रिपोर्टेड कि यहाँ पे कई लोगों को ऐसा लगा कि जैसे उनको कोई छूकर भागा या किसी ने उनके कान में फुसफुसाया। गौरव और उसके क्रू जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे अनगिनत पिक्चर्स क्लिक करी। पिक्चर्स क्लिक करने के बाद जब वो उन पिक्चर्स से गो थ्रू कर रहे थे तो उनकी नज़र एकदम से एक पिक्चर पर टिकी। उस तस्वीर में दूर कॉरिडोर में एक इंसान का सिलुएट था। वो जेल जो अबैंडन्ड थी, एकदम खाली, उन्हें वहाँ पे पिक्चर में एक साया जैसा दिखा जो कि वहाँ पे असल में नहीं था। आई एम अटैचिंग द पिक्चर हेयर एंड यू कैन सी फॉर योर सेल्फ। क्या आपको लगता है कि ये कोई परछाई थी या सच में कोई भूत था? और ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इमेजिन करो उसने दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों पे कितनी इन्वेस्टिगेशंस की थी। उसने 6000 से भी ज़्यादा हॉन्टेड जगहों पे इन्वेस्टिगेशंस की थी। वहाँ की शैतानी काली ताकतों ने उसका पीछा उसकी पर्सनल लाइफ में भी किया था। और ये मैं नहीं, ये गौरव ने खुद कहा था। दिसंबर 2015 में गौरव की शादी हुई उसकी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड आरा के साथ। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही ना दोनों में गौरव के काम को लेकर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग या थोड़ी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। इट्स रिपोर्टेड कि गौरव की वाइफ आरा को उसका देर रात घर आना खलने लगा था, लेकिन गौरव का काम ही ऐसा था कि वो सिर्फ रात में ही किया जा सकता था। 6 जुलाई 2016 को गौरव और आरा के बीच एक ऐसी ही लड़ाई हुई क्योंकि गौरव देर रात 2 बजे घर लौटा था। दोनों ने पहले तो बहुत आर्ग्यू किया, लेकिन थक हार कर दोनों सो गए। सुबह जब उठे तो दोनों का गुस्सा थोड़ा शांत था और दोनों अपने अपने कामों में लग गए। गौरव अपनी ईमेल्स चेक कर रहा था। चेक करते करते वो उठा और वॉशरूम की तरफ गया। उसके वॉशरूम में जाते ही 5 मिनट बाद आरा को बाहर एक थप से आवाज़ आई। आरा को थोड़ी सी चिंता हुई तो उसने गौरव का नाम पुकारा और उसको कोई जवाब नहीं मिला। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड था। उसने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी लेकिन उससे वो नहीं टूटा। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और उसने घबराहट में गौरव के पापा को बुलाया। गौरव के पापा और आरा ने मिलकर वो दरवाज़ा तोड़ा। जैसे ही उन्होंने वो दरवाज़ा खोला, अंदर फर्श पे पड़ा था बेहोश गौरव और उसकी नेक पे थी एक ब्लैक कलर की लाइन जो भी 5 मिनट पहले नहीं थी। गौरव के पापा और आरा उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही डॉक्टर्स उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन हट्टा कट्टा गौरव जो भी 5 मिनट पहले एकदम ठीक था, उसको अचानक क्या हुआ? जांच के बाद डॉक्टर्स को उसकी मौत का कारण एस्फिक्सिया मिलता है, यानी गला घुटने से मौत। ये सुनते ही पुलिस ने इस केस को सेल्फ इन्फ्लिक्टेड घोषित कर दिया। लेकिन सबके मन में ये सवाल थे कि ऐसा हो कैसे सकता है?
जब गौरव बाथरूम में से मिला था तो वो बाथरूम के फर्श पे पड़ा हुआ मिला था, ना कि कहीं से लटका हुआ। और उसकी गर्दन के अराउंड भी कुछ बंधा हुआ या कुछ लगा हुआ नहीं मिला था। Nothing was making sense unless maybe the darkness caught up to him. आरा ने पुलिस को ये बताया कि पिछले 1 महीने से गौरव उसको बार बार ये बताया जा रहा था कि उसको बुरी आत्माएं परेशान कर रही हैं, और वो उस 1 महीने में सबसे बहुत खिंचा खिंचा और गुमसुम रहने लगा था। लेकिन ऑफ कोर्स पुलिस एक केस को ये बोल के नहीं बंद कर सकती थी कि इसमें भूत प्रेत का हाथ है, and they had to come up with something, and they came up with the self-inflicted theory. What do you guys think about all this? क्या आप लोगों को लगता है कि इस सब के पीछे किसी बुरी ताकत का हाथ था या कहानी कुछ और ही थी? That's it for today. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ और एक नई पेंटिंग के साथ। Till then, stay safe and keep your loved ones close to you. Bye.